नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत सुंदर हथेली है, एक जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति है, जानने वाली प्रवृत्ति जिसे कहते हैं। चाहे अपने बारे में हो, चाहे दुनिया के बारे में हो, चाहे विज्ञान के बारे में हो, या चाहे जो है रहस्यमय विद्याओं के बारे में हो, लेकिन कहीं न कहीं जानने की प्रवृत्ति आपके अंदर है। ऐसा व्यक्तित्व आपका है और ये व्यक्तित्व आपको बहुत अच्छी स्थिति में रखेगा, ये बता रहा है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे जो आपका ये भाग्य स्थान है, शनि का पर्वत इसको कहते हैं। इसमें जो उंगली है ये आपके कर्मों को दिखाती है और उसके मिलने वाले जो परिणाम होते हैं उनको दर्शाती है। और यहाँ पे ये देखिएगा सूर्य की तरफ, ये सूर्य पर्वत है और इसमें जो उंगली है इसकी तरफ आपकी मिडिल फिंगर जो है झुक रही है, कर्व ले रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है। एक सहजता से, एक सरलता से सफल नहीं हो पाते हैं। जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जाके चीज़ों में आप सफल होते हैं। और कई बार दौड़ा धोपे का काम, संघर्ष का काम भी आपके जीवन में चलता रहता है। ये स्पष्ट दिखा रहा है आपका भाग्य स्थान, इस पे बनने वाली उंगली। ठीक। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। अब ये दूसरी चीज बता रही है, ये बता रही है कि आपके अंदर यश पाने की बहुत ज़्यादा चाह बनी हुई है। अपना भी कहीं ना कहीं नाम हो, अपना भी वर्चस्व हो, अपना व्यक्तित्व भी अच्छा खासा हो, ये इच्छा है अंदर दबी हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अपने कार्यों को विस्तार में ले, और जो मेरी धन की जो स्थिति है वो बहुत प्रबल रूप में उभर कर आई, इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रही है। अब ये देखिएगा, यहाँ पे आपकी जुपिटर माउंट की जो उंगली है, इंडेक्स की फिंगर, वो आपकी मिडिल की फिंगर के तरफ झुक रही है और बहुत ज़्यादा झुक रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने धर्म के प्रति जो है कट्टरता है आपके अंदर। कट्टरता का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़, उसमें अच्छा खासा विश्वास आप रखते हैं। और कहीं ना कहीं कैसी भी परिस्थिति रहे जीवन में, लेकिन अपने धर्म से जो है विश्वास नहीं उठेगा। चाहे दूसरे के धर्म को भी बहुत सम्मान देते हैं, ये निश्चित है। जो अंदर विद्या है आपकी वो बहुत अच्छी है, लेकिन अपने धर्म के प्रति जो आपका, जिसको कहते हैं ना, एक प्रकार का ईमान, वो आपके अंदर है और ये हमेशा बना रहेगा। और इसके कारण कहीं ना कहीं आपकी एक शानदार पहचान भी बाद में उभर कर आएगी, ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली से ये उंगली हल्की बड़ी है, मानी सफल होने की गुंजाइश अभी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कि कुछ चीज़ें अगर आप जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप अपने जीवन काल में सफल हो सकते हैं। ये यहाँ पे गुंजाइश बहुत अच्छी है और आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली देखिए सीधी खड़ी है, लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है, ये थोड़ा माइनस पॉइंट है। ऐसी स्थिति आने पर एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो व्यक्ति के होते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। दूसरा, जो मनी मैनेजमेंट होता है, जो कागज़ों का रख रखाव होता है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें व्यक्ति कमज़ोर रहता है।
और कहीं ना कहीं जो सफलता उसको जीवन में मिलनी चाहिए, जिस प्रकार का वो मेहनत करता है, जिस प्रकार का वो परिश्रम करता है और जिस प्रकार की वो इच्छाओं को रखता है, उस पूर्णता को नहीं पाता है। तो क्या करना चाहिए? इसका नेचुरल उपाय है, अगर हो सकता है, बढ़ सकता है तो जितना हो सके अपने नाखून को बढ़ा दे इस उंगली की, और यहाँ तक इस पोरवे तक आ जाए तो ये बहुत शानदार रहेगा और अच्छे परिणाम आपको मिलने को दिखाई देंगे। दूसरी चीज हथेली में देखिएगा, बड़ी शानदार चीज है, देखिएगा ये आपका सूर्य का पर्वत है। ठीक, यहाँ पे अगर देखेंगे ये सूर्य की लकीर है और इस प्रकार से ये लकीर दिखाई दे रही है। ठीक, और यहाँ पे शानदार त्रिभुज बना हुआ है और अच्छी लकीर है। अच्छी लकीर का होने का मतलब है कि आपको यश जरूर मिलता होगा जीवन में। ऐसे लोगों को समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है और अपने जीवन काल में यश पाते हैं। त्रिभुज होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने कार्य में बहुत शानदार नॉलेज है, दिमाग से व्यक्ति काम करने वाला है और कला का पारखी सिद्धहस्त है, अपने हाथ का शानदार काम। ये निशान ये भी बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में धनाढ्य होगा, अच्छा खासा धन कमाएगा, चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और प्रसिद्धि को बनाते हैं, कमाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में है? कैसे देखें? एक तो देखिएगा जरा ध्यान से, इस रेखा को आपकी रेखा काट रही है और जब यहाँ पे ये कट का चिन्ह होता है तो इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति अपने कार्यों में असफल हो रहा है, उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसका जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन जा रही है, उसकी सेहत आर्थिक स्थिति की खराब हो रही है। और कहीं ना कहीं ये कर्जे को भी दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कर्जे में है और जैसे जैसे ये लकीर बलवती होती जाती है, मोटी होती जाती है, वैसे वैसे परेशानियों को बढ़ाती है। उसके साथ साथ देखें यहाँ पे हल्की मछली बनाने की सोच रहा है लेकिन पूरी नहीं बन रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन देखिएगा बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब ये ऊर्जा प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है, जबकि निशान बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक निशान गलत आ रहा है। साथ में देखेंगे अंगूठा, शुक्र का पर्वत, कहीं ना कहीं जो है इसके दोषों को बल दे रहा है। तो क्या हो रहा है? दो तीन चीजें समझें। ये एक योग बनता है जिसको संघर्ष योग कहते हैं। अब इस योग में क्या होता है कि जितना प्रयास आप करते हैं, आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। जो मेहनत आप करते हैं, जो परिश्रम आप करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, ये इसका कारण है। दूसरा, शुक्र के आने से क्या होता है? जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई बार धन हानि की स्थिति बन जाती है। अब ये दोनों चीज़ें ऐसे हो, अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो बहुत सोच समझ कर उसको व्यापार करना चाहिए। अब हथेली में ये ना देखें कि मैं किस धर्म का हूँ, ठीक है ना, और किस पंथ का हूँ। हथेली में परिणाम सबके लिए एक ही होते हैं क्योंकि सब मनुष्य ही है, मानव है, इंसान है। धर्म और अध्यात्म अलग चीज़ें हैं, पंथ जाति अलग चीज़ें हैं, लेकिन हाथ एक ही होते हैं और रेखाएं भी होती हैं। तो और ऐसा व्यक्ति व्यापार में नुकसान को भी दिखाता है, विशेषकर पार्टनरशिप में हो
दूसरी बात है, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बहुत लेट बनती है। अगर बीच में ये स्थिति ना आए तो धीरे धीरे ठीक होने भी बैठ जाती है। दूसरी बात, अगर देखें यहाँ पे आपकी हथेली में बहुत बड़ा जाल बन रखा है, हथेलियों को बहुत सारी रेखाएं आप देख रहे हैं। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। जहाँ देखो रेखाओं का जाल बन रहा है, एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अगर आप देखें, अब आप कहेंगे इसमें तो जी बहुत अच्छे चिन्ह बन रहे हैं। काय के चिन्ह बन रहे हैं भाई? ये तो एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं, जाल बना रही है, और कहीं ना कहीं कालापन भी आ रहा है। जब इस तरह से ये रेखाएं बनती हैं तो बहुत बड़े दुष्परिणाम देती हैं। बहुत सारी रेखाएं हथेली में बनना अच्छा नहीं माना जाता है। प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जब ये लकीरें इस प्रकार से होती हैं तो सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति व्यक्ति के अंदर होने बैठ जाती है। ये क्रिएट करता है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। या तो आप कर्जे में होते हैं, या धन के मामले में संघर्ष रहता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हथेली में कितना भी पैसा आ जाए लेकिन पैसा संचय नहीं हो पाता है, बच नहीं पाता है, बरकत नहीं होती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति बीमार होने बैठ जाता है। तीसरा इसका जो प्रभाव है वो आपकी जो है सेहत पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक सेहत हो चाहे वो मानसिक सेहत हो, उसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो वास्तविक सुख का भोग है, उस सुख के भोग को आप पूरी तरह से उस सुख के भोग को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां सामने आने बैठ जाती हैं, सुख का भोग नहीं हो पाता है। पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ता है। ठीक, कहीं ना कहीं आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था, वो सफलता का स्तर जो है उसका ग्राफ बहुत नीचे आने बैठ जाता है, और आपकी जो सफलता होनी चाहिए थी वो सफलता आपको नहीं मिल पाती है। मानी जीवन के जो मुख्य 5 आयाम हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, उन 5 आयामों पे आपका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है जीवन पर। अब इसके लिए क्या करना चाहिए देखिएगा, इसके लिए एक आपको जो है क्रिया मैं दूंगा, वो आपके हिसाब से दूंगा, ठीक है ना, वो शारीरिक क्रिया है, और एक मैं वनस्पति स्नान दूंगा। वो 2 चीज़ें जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ होने बैठ जाएगा। एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन आपको 6 से 8 महीने के बाद लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, निश्चित है ये। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप किस प्रकार से उन चीज़ों को करते हैं। ठीक, अब चलते हैं आपकी हथेली की कुछ और चीज़ों पे। हमने उंगलियां देख ली है, हमने अंगूठा देख लिया है, और हमने सूर्य पर्वत देख लिया है, और हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब देखिएगा आपकी हृदय की रेखा बीच में टूटी हुई है, और बृहस्पति पर्वत पर पूरी नहीं पहुंच पा रही है, बल्कि इसको छू रही है। अब मैं यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार नहीं जाऊँगा कि जो है हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। मैंने प्रैक्टिकल रूप से जो देखा है, ऐसी लकीर वाले मैंने एक चीज़ पाई है, और सबकी तरफ से जो फीडबैक आया वो वास्तविक आया है। एक तो अगर ऐसा व्यक्ति जीवन काल में लव मैरिज करना चाहे तो उसमें असफलता की प्राप्ति करता है।
असफल होता है, लव मैरिज नहीं कर पाता है। और अगर कर भी लिया तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि कहीं ना कहीं तलाक की नौबत आती, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, और दूसरी बार करो तो वो ठीक चल जाता है। मैंने ये स्थितियाँ देखी हैं। रिश्ते कई बार मैनेज नहीं होते हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है। दूसरा बात, ये इसको टच कर रही है, इसका मतलब है कि 3 चीज़ों पे उठते ही आपका ध्यान जा रहा है। उठते ही धन के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ, और उठते ही अपने कार्य के विस्तार की तरफ कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है मस्तिष्क की लकीर है, माइंड की लकीर बहुत अच्छी है। इसका मतलब है आपका सोचने का ढंग, आपने विचार करने का तरीका और आपकी योजनाएं बनाने का जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। जहाँ भी आप काम करते हैं अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने मस्तिष्क शक्ति से काम करते हैं, तो ये चीज़ें अच्छी हैं। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। अब जीवन की रेखा देखें तो पूरी हथेली को पार कर रही है। निश्चित तौर पे ये बता रही है कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, केयरिंग वाला व्यक्तित्व है, केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ रेखाएं इस तरफ से हैं, तो ऐसे व्यक्ति जीवन काल में यात्राएं भी ठीक करता है, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, एक करियर और धन की रेखा केवल यहीं तक जा रही है, एक यहाँ तो जा रही है लेकिन कट कटाव की स्थिति को पार कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब है जो आपका करियर का मामला है और जो आपका धन का मामला है, इसमें जो अस्थायित्व होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा इबादत पे जोर रखिएगा और थोड़ी छोटी क्रियाएं दे रहा हूँ उसको ज़रूर करिएगा, निश्चित ही आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ होगा। अब और रेखाओं के बारे में तो मैंने बता दिया है क्योंकि सारी नेगेटिव हैं, लेकिन 1-2 रेखाएं देखेंगे आप, ये इस तरह से आपकी बुद्ध की तरफ जा रही हैं। अब बुद्ध की तरफ ये जा रही हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आयु आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जीवन में अभी तो ये ढैया में जो है नेगेटिव ऊर्जा बैठी हुई है, तो 2.5 साल तक तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन 2.5 साल के बाद अगर आप सही ढंग से चले तो कहीं ना कहीं सफलता को दिखा रही है, और व्यवसाय कर रहे होंगे तो तरक्की मिलेगी, ये दिखा रही है। और कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, ये भी बता रही है। लेकिन एक कमी को भी दर्शा रही है, थोड़ा सा तैलीय खाना, थोड़ा सा जो है फास्ट फूड और असमय का खाना पेट की प्रॉब्लम भी पैदा कर सकता है, ये भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें मैं दे रहा हूँ, उनको जरूर करेगा, लाभ होगा। शुक्र का अगर आपका पर्वत देखते हैं, ये शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। हमेशा अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। और नई चीज़ों के प्रति आपका रुझान बढ़ने वाला है। नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, इस तरफ रुझान बढ़ेगा। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, मानी अच्छी जीवन शैली हो, अच्छा जो है पैसा हो, अच्छी चमक हो, इस तरफ आपका जो है आकर्षण बढ़ने वाला है। हाँ, धीरे धीरे परिवार का सहयोग, कुटुंब का सहयोग भी आपको अच्छा मिलेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। और ऊपर वाले ने चाहा तो ये तो ठीक है, ये ठीक होता है तो तकरीबन 2-2.5 वर्षों में आपकी जो मनोकामना है अपने धार्मिक स्थान में जाने की, वो निश्चित ही पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे निम्न मंगल अगर आपका देखें, ये थोड़ा सा उभर रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा रेखाओं का जाल बन रहा है। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है और क्षण भंगुर वाला
गुस्सा आप पे हावी रह सकता है, तो थोड़ा इस ओर जो है ध्यान दें। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है और इसका भी लाभ होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये रेखा जा रही है और यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है, ये बहुत अच्छा है। अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहने वाली है कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे की ओर आ रहा है, परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं कुछ समय तक रह सकती हैं, लेकिन धन का पर्वत आपका बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, फिर भी अगर देखा जाए नेचुरल इसका, तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता भी रहेगी आपके अंदर और दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी धीरे धीरे अच्छा रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। जहाँ तक कर्जे का मामला है, देखो अभी कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे अच्छी स्थिति में आने पर, और पैसों के मामले में जो संघर्ष चल रहा है, जो कर्जे की तरफ परेशान चल रहे हैं, ये अभी 2 या 2.5 साल तक है और इस दौरान आपको उपाय बहुत अच्छे करने हैं। उसके बाद चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आ रही है तो उसको करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। शनि का पर्वत देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं या ऐसी वजहें खड़ी हो जाती हैं जो थोड़ा तनाव की स्थिति देती हैं। सूर्य के बारे में हमने बात कर ली, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार के जो है ये चिन्ह बन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, व्यापार में बड़ा लाभ देता है ये आपको। इसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा लाभ दे, हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा सेवन करना है। चंद्रमा आपका बहुत शानदार है, कुछ भी हो चंद्रमा आपकी मदद कर रहा है। आपका अगर चंद्रमा देखें तो मन मजबूत रहेगा आने वाले समय में, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इसके कारण अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो भी जाए, लेकिन इसके कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका जितना मजबूत रहेगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आप क्रिएटिव रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा खासा प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।